ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है संकल्प शक्ति। पार्ट 4 अव्यक्तवाणी 4 जनवरी 80। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, वैसे पहले आदि शक्ति है मन अर्थात संकल्प शक्ति। आदि शक्ति यथार्थ है तो और भी कार्यकर्ता उनके साथी यथार्थ कार्य करने वाले हैं। पहले यह चेक करो, मुझ राजा का पहला आदि कार्यकर्ता सदा समीप के साथी के समान इशारे पर चलता है, क्योंकि माया दुश्मन भी पहले इसी आदि शक्ति को बागी अर्थात ट्रेटर बनाती है और राज्य अधिकार लेने की कोशिश करती है। इसलिए आदि शक्ति को सदा अपने अधिकार की शक्ति के आधार पर सहयोगी विशेष कार्यकर्ता करके चलाओ। जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं कराता है, करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करनहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ हैं। पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर है तो यह साकार कर्मेंद्रियाँ उनके आधार पर स्वतः ही सही रास्ते पर चलेंगी। कर्मेंद्रियों को चलाने वाली भी विशेष यह 3 शक्तियाँ हैं। अब रूलिंग पावर कहाँ तक आई है यह चेक करो। अव्यक्तवाणी 4 जनवरी 80। अभी शक्ति को जमा करना है। जैसे याद से मनसा की शक्ति जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा करते हो, ऐसे वाणी की शक्ति भी जमा करो। अव्यक्तवाणी 15 अप्रैल 81। अब तो आवाज़ बुलंद हो रहा है। अभी अर्जुन सब यहाँ वहाँ देखकर कोशिश कर रहे हैं कि यह कहाँ का आवाज़ है। सुनाई देता है लेकिन अभी क्लियर सुनाई नहीं देता है। कहाँ से आवाज़ आ रहा है, किस तरफ जाना है, वह नहीं समझते। क्लियर होगा तब वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति उन्हों तक पहुँचे, तब आवाज़ क्लियर होगा। अभी अटेंशन जाना शुरू हुआ है। अव्यक्तवाणी 4 अक्टूबर 81। बाप दादा सर्व बच्चों को अंतिम स्टेज अर्थात संपन्न और संपूर्ण स्टेज इसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कराते हैं, जिस स्थिति में सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सागर, सर्व गुणों में संपन्न, हर संकल्प में, हर श्वास में, हर सेकंड सदा साक्षी दृष्टा और सदा बाप के साथीपन का, सर्व ब्राह्मण परिवार की श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेह सहयोग के साथीपन का सदा अनुभव होगा। ऐसी अनुभूति होगी जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव करते हैं। ऐसी दिव्य बुद्धि द्वारा कितनी ही दूर रहने वाली आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे। जैसे स्थूल में साथ रहने वाली आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे, जैसे स्थूल में साथ रहने वाली आत्मा को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो। ऐसे चाहे अमेरिका में बैठी हुई आत्मा हो,
लेकिन दिव्य दृष्टि ट्रांस नहीं, लेकिन रूहानियत भरी दिव्य दृष्टि, जिस दृष्टि द्वारा नेचुरल रूप में आत्मा और आत्माओं का बाप भी दिखाई देगा। आत्मा को देखो, यह मेहनत नहीं होगी, पुरुषार्थ नहीं होगा, लेकिन होंगी आत्मा, है ही सब आत्माएं। शरीर का भान ऐसे खोया हुआ होगा जैसे द्वापर से आत्मा का भान खो गया था। सिवाय आत्मा के कुछ दिखाई नहीं देगा। आत्मा चल रही है, आत्मा कर रही है, सदा मस्तक मणि की तरफ तन की आँखें व मन की आँखें जाएंगी। बाप और आत्माएं, यही स्मृति निरंतर नेचुरल होगी। उस समय की भाषा क्या होगी? श्रेष्ठ संकल्प की भाषा होगी। भाषण करने वाले नहीं, आत्मिक आकर्षण करने वाले होंगे। बोलने से नहीं, लेकिन स्थिति के द्वारा, श्रेष्ठ जीवन के दर्पण द्वारा सहज ही स्वरूप अनुभव कराएंगे। मुख के बजाय नयन ही स्वरूप अनुभव कराने के साधन बन जाएंगे। नयनों की भाषा संकल्प की भाषा है। संकल्प शक्ति आपके मुख के आवाज़ की गति से भी तेज गति से कार्य करेगी। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसे स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी ना हो, जिसको कहा जाता है लाइन क्लियर। इस संकल्प शक्ति द्वारा बहुत ही कार्य सफल होने की सिद्धि के अनुभव करेंगे। जिन आत्माओं को, जिन स्थूल कार्यों को व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के संस्कारों को मुख द्वारा व अन्य साधनों द्वारा परिवर्तन करते हुए भी संपूर्ण सफलता नहीं अनुभव करते, वे सब उम्मीदें संकल्प शक्ति द्वारा संपूर्ण सफल ऐसे हो जाएंगी जैसे हुई पड़ी थी। चारों ओर जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के सितारे चमकते हुए देखेंगे। वर्तमान समय उम्मीदों के तारे और सफलता के तारे दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन अंतिम समय, अंतिम स्थिति बाप के अंत में खोए हुए श्रेष्ठ स्थिति में सफलता के सितारे ही होंगे। यह रूहानी नयन, यह रूहानी मूर्त ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी, जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। सेकंड में इस दर्पण द्वारा आत्मिक स्वरूप का अनुभव करने के कारण बाप की तरफ आकर्षित हो। अहो प्रभु के गीत गाते देह भान से सहज अर्पण हो जाएंगे। अहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगे, क्योंकि भाग्य के आगे त्याग करना अति सहज है। आप सब भी इस सहज त्याग और भाग्य को लेने चाहते हो व देने वाले बनने चाहते हो। यह तो नहीं सोचते हो कि इतने वर्षों की मेहनत से तो अंत समय सहज त्याग और भाग्य वाले बन जाएं। क्या पसंद है? अंत में सहज अनुभव जरूर करेंगे, लेकिन कितने समय का अनुभव होगा? जितने थोड़े समय की पहचान, उतने ही थोड़े समय के लिए प्राप्ति। आप सब बहुत काल के साथी हो और बहुत काल के राज्य अधिकारी हो। अंत की कमज़ोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन
अनुभव का दान और पुण्य करो। यही सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा, क्योंकि अंतिम काल में आत्माओं के अंतिम समय में आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति के अनुभव और संपूर्ण स्वरूप के प्रत्यक्षता का संपन्न स्वरूप, यही अंतिम अनुभव का संस्कार लेकर आत्माएं आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगी। कुछ प्रजा बनेंगी, कुछ भक्त बनेंगी। इसलिए अंतकाल जो अंतमति सो द्वापर में भक्तपन की गति में अर्थात श्रेष्ठ भक्तमाला के शिरोमणि आत्माएं बन जाएंगी। कोई विश्व अधिकारी के रूप में देखेंगे, कोई प्रजा बनने के संस्कार कारण आपके राज्य में प्रजा बन जाएंगी। कोई अति पूज्य स्वरूप में देखेंगे तो भक्त आत्माएं बन जाएंगे। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति, जिस स्थिति द्वारा इतनी सिद्धि को पाएंगे, ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव कर रहे हो। संकल्प के खजाने के महत्व को जानते हुए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा कर रहे हो। समझा अंतिम स्टेज क्या है? बाप दादा भी तो आवाज़ से परे जाएंगे या आवाज़ में ही आएंगे? प्रैक्टिस करो आवाज़ में कम आने की, तो आवाज़ से परे की स्थिति स्वतः ही आकर्षण करेगी। पहला गेट तो आवाज़ से परे जाने का खुलता है ना, तो गेट खोलने का उद्घाटन कब करेंगे? और तो उद्घाटन बहुत करते हो ना मधुबन में। इसका उद्घाटन बाप दादा अकेले करेंगे या साथ में करेंगे? तो तैयार हो? अच्छा, फिर दूसरे बारी इसका हिसाब लेंगे। हिसाब तो लेना पड़ेगा ना। अव्यक्तवाणी 28 नवंबर 81। आप पूर्वज आत्माओं की अलौकिकता सूक्ष्म शक्ति है, जो सब अनुभव करें कि पूर्वजों द्वारा कोई विशेष शक्ति उत्पन्न हो रही है। वंशावली आप आत्माओं द्वारा कोई नवीनता चाहती है। साधनों की शक्ति, वाणी की शक्ति, यह तो सबके पास है, लेकिन अप्राप्त शक्ति कौन सी है? वह है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति, स्नेह और सहयोग की दृष्टि। यह किसके पास नहीं है? तो हे पूर्वज आत्माएं, अपनी वंशावली के प्राप्ति के आशाओं के दीपक जलाए यथार्थ मंजिल तक लाओ। समझा क्या करना है? अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 82। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है संकल्प शक्ति। तो ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा वृद्धि में सदा सहयोगी हैं। तो वृद्धि की भी गति तीव्र हो रही है ना। विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। बगीचे को देख खुशी होती है ना। अव्यक्तवाणी 1 मार्च 83। ऐसा समय आएगा जो चारों ओर फरिश्ते नजर आएंगे। अभी मुख द्वारा सेवा का पाठ चल रहा है और अभी कुछ रहा हुआ है, इसलिए दूर दूर जाना पड़ता है। अभी श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा जो पहले भी सुनाई है, अंत में वही सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है, ऐसे अनुभव करेंगे। कोई दिव्य दृष्टि द्वारा बाप
और स्थान को देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। अव्यक्त वाणी 9 दिसंबर 85। मन जीत अर्थात मन के व्यर्थ संकल्प विकल्प जीत है। ऐसे जीते हुए बच्चे विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। इसलिए मन जीते जगत जीत गाया हुआ है। जितना इस समय संकल्प शक्ति अर्थात मन को स्व के अधिकार में रखते हो, उतना ही विश्व के राज्य के अधिकारी बनते हो। अव्यक्त वाणी 1 जनवरी 86। दादियों से शक्तिशाली संकल्प का सहयोग विशेष आज की आवश्यकता है। स्वयं का पुरुषार्थ अलग चीज़ है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग इसकी विशेष आवश्यकता है। यही सेवा आप विशेष आत्माओं की है। संकल्प से सहयोग देना, इस सेवा को बढ़ाना है। वाणी से शिक्षा देने का समय बीत गया। अभी श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना है। श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करना, इसी सेवा की आवश्यकता है। यही बल सभी को आवश्यक है। संकल्प तो सब करते हैं, लेकिन संकल्प में बल भरना वह आवश्यकता है। तो जितना जो स्वयं शक्तिशाली है, उतना औरों में भी संकल्प में बल भर सकते हैं। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं ना, यह भी संकल्प की शक्ति इकट्ठी की हुई, उससे औरों को भी बल भर सकते हो, कार्य सफल कर सकते हो। वह साफ कहते हैं, हमारे में हिम्मत नहीं है, तो उन्हें हिम्मत देनी है। वाणी से भी हिम्मत आती है, लेकिन सदा काल की नहीं। वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति ज़्यादा कार्य करती है। जितना जो सूक्ष्म चीज़ होती है, वह ज़्यादा सफलता दिखाती है। वाणी से संकल्प सूक्ष्म है ना, तो आज इसी की आवश्यकता है। यह संकल्प शक्ति बहुत सूक्ष्म है। जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं ना, ऐसे संकल्प एक इंजेक्शन का काम करता है, जो अंदर वृत्ति में संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाती है। अभी यह सेवा बहुत आवश्यक है। अव्यक्त वाणी 31 मार्च 86। इस वर्ष बच्चों की दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए, स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूहान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए और री इनकारनेट स्वरूप बन फिर कर्म में आने के लिए, इस स्थिति को सदा काल के लिए और मजबूत करने के लिए बाप दादा यह समय दे रहे हैं। साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का विशेष अनुभव अभी व्यर्थ संकल्पों को सहज समाप्त कर देती है। न सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प
लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति की स्वयं के प्रति भी स्टॉक जमा करने की बहुत आवश्यकता है। मुरली सुनना, यह लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली अर्थात खजाना, मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, यह है शुद्ध संकल्प शक्ति को बढ़ाना। शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना। अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे, उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए और फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो, तो विश्व के प्रति भी यह शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं, सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे बढ़ा रहे हैं। यह विशेष सेवा शुद्ध संकल्प के शक्ति की चल रही है, तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे, तो अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। अभी ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यह समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। बाप दादा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त हैं। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत काल के राज्य भाग्य अधिकारी बनाना चाहते हैं, तो बहुत काल के राज्य भाग्य के अधिकारी बनाना चाहते हैं, तो बहुत काल का समय बहुत थोड़ा है। इसलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए यह विशेष समय दे रहे हैं, क्योंकि समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। तो सर्व खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं। जैसे अमेरिका का व्हाइट हाउस मशहूर है, तो यह विश्व का पीस हाउस मधुबन प्रसिद्ध होगा। सभी की नज़र इस तरफ जाएगी, चाहे पहुंच ना भी सके, लेकिन अटेंशन ज़रूर जाएगा। आकर्षण होगी, बुद्धि द्वारा भी अनुभव करने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय पर यह शक्तियाँ काम आएंगी। उन्हों को संकल्प की शक्ति का सहयोग दे, संकल्प शक्ति के विमान द्वारा मधुबन पहुँचा सको। आपसे इस विमान की मांगनी करेंगे। इतनी शक्ति शुभ श्रेष्ठ संकल्पों की जमा करो जो कईयों का पर उपकार कर सको। बहुत काल के वरदान का पूरा पूरा लाभ उठाना। समझा? अव्यक्तवाणी 18 नवंबर 87। जैसे वाणी द्वारा अभी सारा स्थूल कार्य करते रहते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के श्रेष्ठ साधन शुभ संकल्प की शक्ति से
स्थूल कार्य भी ऐसे ही सहज कर सकते हो व करा सकते हो। अव्यक्त वाणी 28 फरवरी 88। संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुँचती भी है। रूह रूहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। साइंस वाले आवाज़ को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है, तब ही बाप की रूह रूहान के रिस्पॉन्ड को समझ सकेंगे। अव्यक्त वाणी 31 मार्च 88। अभी शक्ति को जमा करना है, जैसे याद से मनसा की शक्ति जमा करते हो। साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा करते हो, ऐसे वाणी की शक्ति भी जमा करो। अव्यक्त वाणी 28 फरवरी 88। जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते हैं। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी जाते हैं और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का प्रयत्न करते हैं। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रहता है। अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में साफ दिल है। इसलिए इस विधि से बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं होता है। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते हैं। इसलिए जहाँ स्वच्छता है वहाँ देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आह्वान करने की विधि है ही स्वच्छता। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 90। सदैव अपने को चेक करो कि आज के दिन मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में विशेष क्या विशेषता लाई और अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना के विधि द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया, अर्थात श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई। अव्यक्त वाणी 12 नवंबर 92। जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं उस ऑर्डर से उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं, ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को जैसा ऑर्डर करती हो, वैसे हर कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। न सिर्फ यह स्थूल शरीर की सर्व कर्मेंद्रियां, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। जब चाहो, जैसे चाहो, वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहाँ स्थित कर सकते हो।
अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार के भी राज्य अधिकारी। संस्कारों के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो तो स्वराज्य की नीति है मन, बुद्धि, संस्कार और सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 94। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो निजी लाइट स्वरूप स्मृति स्वरूप में कहाँ तक रहा? साथ साथ लाइट अर्थात हल्कापन स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक लाइट अर्थात हल्के रहे। मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे। अव्यक्तवाणी 14 अप्रैल 94। टीचर बनना बहुत अच्छा है, गद्दी तो मिल जाती है ना, दीदी दीदी का टाइटल भी मिल जाता है ना, लेकिन जिम्मेदारी भी फिर इतनी है। इस वर्ष में कुछ नवीनता दिखाओ। यह नहीं सोचो हाथ तो अनेक बार उठा चुके हैं, प्रतिज्ञा भी बहुत वर्ष कर चुके हैं। ऐसे संकल्प ना सूक्ष्म में आए न औरों के प्रति आए। ये संकल्प भी ढीला करता है। ये तो चलता ही आता है, ये तो होता ही रहता है। ये वाइब्रेशन भी कमज़ोर बनाता है। दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती है। कमज़ोर संकल्प नहीं उत्पन्न करो, उनको पालने में बहुत टाइम व्यर्थ जाता है। उत्पत्ति बहुत जल्दी होती है, 1 सेकंड में 100 पैदा हो जाते हैं और पालना करने में कितना समय लगता है। मिटाने में मेहनत भी लगती, समय भी लगता और बाप दादा के वरदान व दुआओं से भी वंचित रह जाते। सर्व की शुभ भावनाओं की दुआओं से भी वंचित हो जाते हैं। शुद्ध संकल्प का बंधन घेराव ऐसा बांधो सबके लिए, चाहे कोई थोड़ा कमज़ोर भी हो, उनके लिए भी ये शुद्ध संकल्पों का घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन बन जाए, किला बन जाए। शुद्ध संकल्प की शक्ति को अभी कम पहचाना है। एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प क्या कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति इस वर्ष में करके देखो। पहले अभ्यास में युद्ध होगी। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करेगा। जैसे कौरव पांडव के तीर दिखाते हैं ना, तीर तीर को रास्ते में ही खत्म कर देता है, तो संकल्प संकल्प को खत्म करने की कोशिश करता है, करेगा, लेकिन दृढ़ संकल्प वाले का साथी बाप है। विजय का तिलक सदा है ही है। अब इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। व्यर्थ को समय देते हो, कट नहीं करते हो, लेकिन उसके रंग में रंग जाते हो। सेकंड से भी कम समय में कट करो, शुद्ध संकल्प से समाप्त करो, तो सर्व के शुभ संकल्पों का वायुमंडल का घेराव कमाल करके दिखाएगा। पहले से ही यह नहीं सोचो कि होता तो है नहीं, करते तो बहुत है, सुनते तो बहुत है, अच्छा भी बहुत लगता है,
लेकिन होता नहीं है। यह भी व्यर्थ वायुमंडल कमज़ोर बनाता है। होना ही है, दृढ़ता रखो, उड़ान करो। क्या नहीं कर सकते हो, लेकिन पहले स्व के ऊपर अटेंशन। स्व का अटेंशन ही टेंशन खत्म करेगा। समझा क्या करना है? कोई कहे यह तो होता ही रहता है, पहले भी प्रतिज्ञा की थी। यह नहीं सुनो, इसमें कमज़ोरों को साथ नहीं देना, साथी बनाना। अगर कोई ऐसा वैसा बोलता है तो एक दो में कहते हैं ना, शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो। अव्यक्तवाणी 25 मार्च 95। सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो, चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो। लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुँचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। जिस स्थान पर पहुँचना चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमज़ोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया मैं तो कमज़ोर आत्मा हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, यह स्थिति संकल्प से ही बनी। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। अव्यक्तवाणी 25 मार्च 95। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो व मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का भी आधार संकल्प है। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है, अनुभव है ना। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है, और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाते हो तो रिजल्ट क्या होती? जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती। व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं ना, 1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे। वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? तो इतनी फास्ट गति है। उस गति के प्रमाण चेक करो, अपने संकल्प शक्ति की बचत करो,
और फिर रात्रि को चेक करो। अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज़ की बचत करते हैं तो चाहे बचत थोड़ी हो लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च होना है और आपने 1 पाउंड या डॉलर बचा लिया तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि बचाकर आए हैं। तो अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। अव्यक्तवाणी 12 दिसंबर 98। युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार सूर्यवंशी बनने नहीं देंगे। लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी। अगर विदेही बनने का सेकंड में अभ्यास नहीं है तो, और जिस बात में कमज़ोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमज़ोर होंगे उसी रूप में जानबूझकर भी माया लास्ट पेपर लेगी। इसलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 99। बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज़्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति व विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इस संकल्प के खजाने प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता है, तो बाप दादा की सभी बच्चों प्रति यही शुभ आशा है कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी इकोनॉमी के अवतार बनो। संकल्प में इकोनॉमी की अर्थात वेस्ट से बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 99। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है श्रेष्ठ खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, यह आपके पास ही है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। व्यर्थ गंवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहा है कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, यह संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसीलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो। बहुत काम में आएगी, पर योगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। मनोबल की बड़ी महिमा है। यह रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक रिद्धि सिद्धि नहीं,
विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए यह संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले यह चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। अलग अलग मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो। आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो यह सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं। मेहनत से बच जाएंगे तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 99। आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। बढ़ाओ। इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 99। अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है। भगवान इन्हों को चला रहे हैं। करावनहार परमात्मा करा रहा है। यह स्पष्ट नहीं हुआ है। अच्छा कार्य है और श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, यह आवाज़ तो है, लेकिन करावनहार अभी भी गुप्त है। तो यह संकल्प शक्ति से हर एक के बुद्धि को परिवर्तित कर सकते हो। चाहे अहो प्रभु कह के प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो। तो बाप दादा अभी भी फिर से अटेंशन दिलाता है कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाते रहो। समझा? जो हार्ट का कोर्स कर रहे हैं वह हाथ उठाओ। हार्ट तो ठीक है ना? डॉक्टर कहाँ है? सतीश गुप्ता को। अच्छा है। अगर सहज साधन से ठीक हो जाता है तो डबल फायदा है। दवाई भी है और मेडिटेशन भी है। तो डबल खाता एक चुकतू होता है, एक जमा होता है। अच्छा फायदा है। अगर समझते हैं बहुत अच्छा है तो एक हाथ उठाओ। यह भी अच्छा रिसर्च है। ऐसे ही ठीक हो जाएं तो अच्छा है ना? यह भी देखो, कोई भी सर्च करते हैं तो यह भी क्या है? संकल्प शक्ति से ही इन्वेंशन होती है। कोई भी इन्वेंशन का आधार एकाग्रता से संकल्प शक्ति होती है। इसलिए इन्हों को तो बहुत अच्छा चांस मिल जाता है। मधुबन भी मिल जाता, बीमारी भी खत्म हो जाती और मेडिटेशन में भी बढ़ते जाते। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2000। ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष नोंधा हुआ है।
आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नूंधा हुआ है। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। शुरू से ही देखो, तन, मन, धन, संबंध, सर्व प्राप्ति होते हुए त्याग किया। शरीर का भी त्याग किया। सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहे। साधनों का आरंभ हो गया था, होते हुए भी साधना में अटल रहे। यह ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बनाकर गई। ड्रामा अनुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पार्ट बनाया। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, तो सुना ब्रह्मा के त्याग की कहानी। अव्यक्तवाणी 13 दिसंबर 2001। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे, जहाँ चाहे, जब चाहे, जिस स्थान पर पहुँचाने चाहे, 1 सेकंड में पहुँचा सकते हैं। आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे यह रॉकेट क्या है? रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो। आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अभी अंतर्मुक्ता की भट्टी में बैठो तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ। जमा का खाता बढ़ाओ। सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुक्ता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। आपे ही आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता है। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2002। एक है डायरेक्ट मुख द्वारा वंशावली और दूसरे हैं संकल्प द्वारा वंशावली। तो संकल्प शक्ति बड़ी महान होती है। जैसे संकल्प शक्ति फास्ट है, ऐसे ही आपकी रचना डबल फॉरनर्स फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट प्रारब्ध अनुभव करने वाले हैं। इसलिए सारे ब्राह्मण परिवार में डबल फॉरनर्स डबल सिकी लधे हो। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2003। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। आप ब्राह्मण आत्माओं का संकल्प क्या नहीं कर सकता है। हर एक को अपने श्रेष्ठ संकल्प का महत्व स्मृति में रखना है। ओम शांति।